हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज के इस धमाकेदार एग्जाम प्रेप विश्लेषण में। इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आज इन सारे क्रूशियल फैक्ट्स को हम बहुत ही सिस्टमैटिकली और इजीली कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा फैक्ट देखते हैं जो हर एग्जाम का फेवरेट है। इंडियन एग्रीकल्चर को हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इस पर निर्भर करता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, पर एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार जल्दी से इस लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। बेसिक से शुरू करके 3 मेजर क्रॉप सीजन्स, फूड वर्सेस कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बोर्ड्स और आखिर में मेजर एग्रीकल्चरल मेथड्स, एकदम लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सीधे अपने पहले मेजर टॉपिक पर आते हैं, जो है 3 मेजर क्रॉप सीजन्स। इंडियन एग्रीकल्चरल कैलेंडर को समझना बहुत जरूरी है। फसलों को बोने और काटने के टाइमिंग के हिसाब से हम इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला रबी, जो सर्दियों में आती हैं, दूसरा खरीफ, जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, और इसको साउथ वेस्ट मॉनसून का सीधा फायदा मिलता है। और इन दोनों के बीच गर्मियों के टाइम पर आती हैं ज़ैद फसलें। एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन है ये। अब रबी क्रॉप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू और राई, इनका नाम बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। इनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। और एक पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है, इन्हें शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ यानी विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आने वाली बारिश से बहुत फायदा पहुंचता है। नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। इस लिस्ट में धान यानी चावल, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द और लोबिया शामिल हैं। ये फसलें जून जुलाई के टाइम बोई जाती हैं। इनका पूरा का पूरा दारोमदार दक्षिण पश्चिम मानसून पर होता है। बारिश अच्छी तो फसल अच्छी। खरीफ कैटेगरी में कुछ और भी ऐसी फसलें हैं जो एग्जाम्स में हाईली टेस्टेड हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और गन्ना। इन्हें नॉर्मली सितंबर और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। कपास और गन्ना यानी कॉटन और शुगरकेन को जरूर मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी तक जो समझा उस पे एक छोटा सा पॉप क्विज ले लेते हैं एक्टिव रिकॉल के लिए। चावल यानी पैडी एग्जैक्टली किस कैटेगरी की फसल है, रबी या खारिफ? इसका सही जवाब कमेंट करके बताना है। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे सॉलिड चल रही है। गर्मियों की बात करें तो आती हैं ज़ैद फसलें। ये ऐसी वाटर रिच फसलें हैं जो मार्च से जून की कड़कती गर्मी में उगाई जाती हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला, कद्दू और भिंडी। बेसिकली गर्मियों में जो चीजें हमें ठंडक देती है ना, वो मोस्टली ज़ैद क्रॉप्स ही होती हैं। सीजन्स को समझ लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। फूड वर्सेस कैश क्रॉप्स, यानी आर्थिक उद्देश्य के आधार पर फसलों को कैसे डिवाइड किया जाता है। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट है। फूड क्रॉप्स जैसे चावल, गेहूं और दालें, इनका मेन फोकस है पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना। बेसिक सर्वाइवल इन्हीं से है। वहीं दूसरी तरफ हैं कैश क्रॉप्स जैसे गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। इनका प्राइमरी गोल सर्वाइवल नहीं, बल्कि मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना है। लिटरली इकोनॉमी का कैश इंजन है ये फसलें। बेसिक फार्मिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स को समझने की। ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स हैं। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें आते हैं फल जैसे सेब और आम, फिर अलग अलग सब्जियां, फूल जैसे गुलाब और यहां तक कि औषधियां पौधे जैसे तुलसी भी इसी का हिस्सा है। इंडियन कृषि को ये एक इमेंस वैरायटी देते हैं। और अगर हम वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो ये ऐसी फसलें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी हाई होती हैं। चाय, कॉफी, रबर, नारियल, काजू, पाम ऑयल और कोको। इन्हें बड़े पैमाने पर प्योरली कमर्शियल बिजनेस के लिए उगाया जाता है। इनकी आर्थिक अहमियत सच में गेम चेंजर होती है। अब उस टॉपिक की बारी है जो प्रैक्टिकली हर एग्जाम में गारंटी के साथ पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बोर्ड्स, एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स हैं ये। इस स्लाइड का चाहे तो एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड मिलेगा गुंटूर में, और स्पाइस यानी मसालों का बोर्ड है कोच्चिन में। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अगर इनको अभी याद कर लिया
तो समझ लीजिए एग्जाम में फ्री के मार्क्स मिल गए। आज के विश्लेषण का फाइनल और प्रोबेबली सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेजर एग्रीकल्चरल मेथड्स, यानी खेती के अलग-अलग तरीकों के साइंटिफिक नाम क्या हैं। यहाँ ट्रिक बस इतनी है कि सही प्रीफिक्स को सही उत्पाद से जोड़ना है। जैसे रेशम के लिए सेरिकल्चर, मधुमक्खियों यानी बीज के लिए एपीकल्चर, अंगूर के लिए विटीकल्चर, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर और मछली पालन के लिए पिसिकल्चर। एक बार दिमाग में लिंक बैठ गया तो याद रखना बिल्कुल आसान है। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर, लाख कीट के लिए लैक कल्चर, केचुआ यानी अर्थवर्म्स पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। वहीं पानी में खेती हो तो एक्वाकल्चर और स्पेसिफिकली शहतूत या मलबेरी उगाने को मोरीकल्चर कहते हैं। जाते जाते एक बोनस हाई यील्ड पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। मिट्टी के साइंटिफिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है एरोपोनिक्स, जिसमें पौधों को हवा में उगाया जाता है बिल्कुल बिना किसी मिट्टी के। सही में टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का ये कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। उम्मीद है आज इस एक्सप्लेनर के बाद इंडियन एग्रीकल्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। वैसे पॉप क्विज का आंसर और आज का ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बड़ा सवाल देकर जा रहा हूं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, क्या लगता है आने वाले दशकों में हमारे ट्रेडिशनल खरीफ और रबी सीजन्स ऐसे ही काम करेंगे या फिर पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम को एक नया रूप लेना पड़ेगा? इस पर विचार कीजिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।